भाजपा और नीतीश कुमार के रिश्तों को लेकर के जितनी भी बातें की जाएं वो सामने नज़र आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एक नए रिश्ते की शुरुआत और सुगबुगाहट भी चर्चा में है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। वहीं दूसरी तरफ लगातार जदयू के जितने भी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो सारे लगातार बैठकों का दौर जारी रखे हुए हैं और आगे की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से लेकर के पटना तक जिस तरह का माहौल है उसे देख करके साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग थलग पड़ गई है और इसके साथ ही जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी भी पूरी तरह से एक दूसरे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कई ऐसे अवसर आए जिसमें भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके नीतीश कुमार के साथ खड़ी नजर आ रही है हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और वीआईपी। नीतीश के फैसले का सबको इंतजार है और कहीं ना कहीं जो बिहार में सरकार है वो अंतिम सांसें ले रही है। इन सारी बातों को कहने के पीछे का तर्क यही है कि लगातार आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो बयान काफ़ी तल्ख हैं। हाल फिलहाल में कई नेताओं ने और वरिष्ठ नेताओं ने जो बयान दिए हैं उस पर पार्टी ने जरा सा भी या तो नाराज़गी न जाहिर की है और न उस बयानों से इनकार किया है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बयान है और उनके नेताओं का जो कहना है वो कहीं ना कहीं पार्टी का अधिकृत बयान है। इन सारी बातों को लेकर के मुकेश सहनी के साथ जिस तरह से लगातार आपने देखा होगा कि अजय निषाद जो कि सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरपुर से, वो तो इतनी बातें कह चुके हैं कि उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। उन्होंने हाल फिलहाल में कहा है कि मुकेश सहनी के लिए मार्च का समय यानी उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म होना और मुकेश सहनी का एनडीए से बाहर हो जाना और मंत्रालय छीन जाना ये निश्चित है। इन सारी बातों को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें जदयू अंतिम समय तक, जैसा कि आरसीपी सिंह ने कहा था कि हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई सकारात्मक फैसला करेगी, लेकिन इस बयान को समर्थन करने के लिए न तो ललन सिंह सामने आए और न ही केसी त्यागी ने इस बात पर मुहर लगाई। हालांकि एक बात तय मान के चलिए कि लगातार जो बैठकों का दौर है और 50 से ऊपर सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा करने से पहले भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से मूड जांचने की बात आरसीपी सिंह ने कही थी। लेकिन इन सारी बातों के बीच में आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार बिल्कुल शांत और चुप हैं और नीतीश कुमार की चुप्पी ही उनका जवाब होती है। एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से 2013 और 2017 में नीतीश कुमार ने फैसला लिया था वो फैसला एक बार फिर मुहाने पर आकर के खड़ा है। किसी भी क्षण नीतीश कुमार का फैसला आ सकता है और उसका इंतज़ार सभी कर रहे हैं और अगर नीतीश कुमार का फैसला आता है तो सरकार अंतिम सांसें लेगी और अंतिम सांसें ले रही है ये बात कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सीधी तौर पे जहां एक तरफ मुकेश सहनी ने कह दिया है कि यदि भाजपा को लगता है तो उन्हें एनडीए से बाहर कर दे, इसी बातों का समर्थन जीतन राम मांझी ने भी किया है और यही बात लगभग कहा जाए तो जदयू के नेता भी कह रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि बस सबको नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार है और वो फैसला कभी भी आ सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र पूरे माहौल पर बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।